करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। भारतीय वायुसेना पूर्वी सेक्टर में एक बड़ा युद्धाभ्यास करेगी। युद्धाभ्यास में देखिए 4 एयरफोर्स स्टेशन शामिल होंगे। राफेल फाइटर जेट्स भी युद्धाभ्यास में शामिल हो सकते हैं। और चीन से सटे बॉर्डर पर एयरफोर्स अपनी तैयारियां परखेगी। साथ ही फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। और ये बहुत अहम खबर, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसके तहत ये एक बड़ी और अहम खबर कही जा सकती है कि जब एलएसी पर राफेल गरजता नजर आएगा। तो देखिए पूर्वी सेक्टर में वायुसेना जो है वो युद्धाभ्यास करेगी। तेजपुर और चाबो एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स का ये युद्धाभ्यास होगा। देखिए आप शी जिनपिंग की हालत को समझिए कि एक तरफ खुद के घर में उनका विरोध हो रहा है, तो दूसरी तरफ उनके जवान भारतीयों से एलएसी पर पिट रहे हैं। खैर, हमारे साथ में हमारी सहयोगी शिवानी जुड़ी हुई है। शिवानी, जो एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन से सटे बॉर्डर पर एयरफोर्स अपनी तैयारियां परखेगी और यह कहा जा रहा है कि युद्धाभ्यास हो सकता है, इस मौजूदा वक्त में यह खबर कितनी अहम हो जाती है? देखिए बेहद अहम है ये खबर, और अपने दर्शकों को बताएं कि हम उसी अरुणाचल सेक्टर में हैं जहां पर ये घुसपैठ की कोशिश बार बार चीन करता आया है। और 15 और 16 दिसंबर यानी कल और परसों 2 दिन अहम होंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने जेट्स को यहां पर उड़ाने वाली है। और एलएसी के बेहद नजदीक ये गर्जना होगी, चाहे वो रफाल हो, सुखोई हो, तेजस हो, जितने भी हमारे फाइटर जेट्स हैं वो पूरे एक्टिवेट हो जाएंगे। और एक तरफ जमीन पर जहां भारतीय सेना ने अपने डिप्लॉयमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ आकाश में भारतीय वायुसेना अपना दमखम, अपना शौर्य दिखाने वाली है। और इसलिए भी अहम है क्योंकि 9 दिसंबर के बाद ये पहली बड़ी एक्सरसाइज है जब भारतीय वायुसेना एलएसी के नजदीक, खासतौर पर अरुणाचल सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में अपने सारे एयर बेसिस को एक्टिवेट कर देगी। जोरहाट है, तेजपुर है, झाबुआ है, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल का हाशीमारा बेस भी यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ यहां पर आसमान में भारतीय वायुसेना दिखाने वाली है। और उसके अलावा जमीन पर भारतीय सेना ने अपनी तैयारी और ज्यादा दुरुस्त कर ली है। और पूरी सेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि 9 दिसंबर की घटना के बाद जिस तरह से इंजरीज हुई हैं, भारतीय सैनिक अभी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि खतरे से बाहर है, लेकिन ये जो इंजरीज हैं वो चीन की तरफ कई गुना ज्यादा हैं। हमने देखा कि कैसे चीन के जो सैनिक हैं वो पिट रहे थे भारतीय सैनिकों से। भारतीय सैनिकों के हाथों में जो डंडे थे, बिना प्रोटोकॉल को तोड़े हुए हथियार वहां पे नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी अनआर्म्ड कॉम्बैट हो या फिर अपने टेरिटरी को बचाने के लिए जिन लाठी डंडों का इस्तेमाल किया, उनसे कैसे पूरी आक्रामकता को ठंडा कर दिया। भारत की जो सेना है उसने चीन की आक्रामकता को बिल्कुल ठंडा कर दिया। शिवानी बड़ा जोश दिखाते हुए पहुंचे थे वहां पर चीनी सैनिक जो थे, जिनको खदेड़ दिया गया था।